एक शरीर से या अनेकों शरीर से भारत का मैं उत्थान करूंगा। भारत के अभ्युदय को कोई रोक नहीं सकता है। कहां पराधीन भारत, गुलाम भारत। हम लोग इस 60-70 वर्ष की जिंदगी में देख चुके हैं कि कैसा सड़क था, कैसी स्थिति थी। माँ बहनें किस तरह से रोड के किनारे पखाना करने के लिए जाती थी, कोई जाता था उठ के खड़ी होती थी। आज घर घर में शौचालय बन रहा है, हर गली में पीच रोड बन रहा है, देश तरक्की कर रहा है। और ये सत्संग तो गुरु महाराज की सीम कृपा है कि इस क्षेत्र में मधेपुरा अगर जाइए तो कोनो कोना में आपको स्तुति सुनने को मिलता ही रहेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े लोगों की बात मानी। हमने बड़े लोगों की बात मानी तो बड़ा बनने की दिशा में चला, जो ही बना। लेकिन एक न एक जन्म में पूर्ण होके ही रहूंगा। अमरता का वृक्ष कभी सूखता नहीं है, मैंने पहले कह दिया। तो भगवान श्री राम ने क्या कहा, मनुष्य शरीर क्या है, ये दुख के सागर को पार करने के लिए स्टीमर है। नर्तन भाव बारिधि का बेरो। बड़ा अच्छा लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। सुनो खगेश हरि भक्ति बिहाई, जो सुख चाहि आन उपाई। ते सच सच महामूर्ख महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। अपनी मूर्खता बस पैदले चाहता है कि हम समुद्र को पार कर पाए। अरे मूर्ख, बिना गुरु की कृपा के ये अंतर का रास्ता कैसे मालूम होगा। रास्ता मालूम करने के लिए दो ही तो है, इंद्रियां हैं और आत्मा है। इंद्रियों के द्वारा संसार का ज्ञान होता है, संसार का डगर मिलता है, लेकिन आत्मा की ओर बढ़ने से ईश्वरत्व का डगर खुलता है। किधर जाना है आप सोच लीजिए। जो चलते हैं उनको मैं बधाई देता हूँ, जो नहीं चलते उनसे आग्रह करता हूँ, गुरु कीजिए भवनिधि पार। अभी आप सुन रहे थे, काया दुखद बंदी खाना, जले अग्निया में दुखी। हम बंदी जुग जुग से जलते, चाहे सहारा तो रुके। गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। ये अंधकार क्या है। राज्य में कह रहा था, कैलिफोर्निया में मेरा एक विद्यार्थी है, उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने बहुत गुणगान किया, कैसे इज्जत हो रही है, वैसे इज्जत हो रही है, सत्संग का प्रचार कर रहा है। मैंने कहा कि देखिए, जब तक अंधकार में है तब तक उल्लू कहिए, भठल्लू कहिए, अल्लू कहिए, वही हम लोग हैं। जो सत्संगी है वह अंधकार और प्रकाश के महत्व को जानता है। अंधकार में क्या खामी है। अंधकार में जब तक हो तब तक काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष वृत्ति विकार, ये गंदगी तुझे ले डूबे। और इससे बचाने का अगर कोई सक्षम है तो गुरु जी है। ये विकार, जो विकार दुर्दशा कराता है, जो विकार माया का सेना और सेनापति है, और जो भरमाकर के दुर्दशा किया है और कराता रहेगा, उस पर अंकुश तभी लगेगा जब अंधकार मंडल से हम प्रकाश मंडल में प्रवेश करेंगे। इसकी बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है। अरे भूख मिटाने के लिए भोजन चाहिए और दुख को मिटाने के लिए प्रकाश चाहिए। दुख को मिटाने के लिए प्रकाश का रास्ता चाहिए, एक बिंदुता चाहिए। गुरु महाराज ने कहा, एक बिंदुता दूरबीन हो दूरबीन क्या करे। अरे बूढ़े होकर के दुनिया से चलने वाले हैं ना, जीने अवस्था में सुने हैं अभी तक, या तो सोए हो या सपनाए हो या जगे हो, संसार का काम किए हो। ये इस दिन अवस्था में तो बच्चा भी रहता है, अब बूढ़ा भी रहता है, मूर्ख भी रहता है, विद्वान भी रहता है। लेकिन जो संस्कारी है, जो संत की राह पर चलता है, वह इस तीसरी अवस्था से चौथी अवस्था में जाता है। कौन अवस्था में? वही प्रकाश में बिंदु में जब प्रविष्ट होता है उसकी अवस्था बदल जाती है। क्या होता है?
अवस्था बदल जाती है। मेरी वाइफ जो है सो सपना में डर रही थी, आओ कर रही थी, व्याकुल थी। मैं जाके कहा कुछ नींद टूटी तो फिर नॉर्मल हो गई। अरे सपना है या संसार और कुछ नहीं है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अभी तो बुद्धि से बोलते हैं, वास्तव में सपना इसको मानते हैं नहीं, फिर इसी में लसकते हैं। प्रवचन ध्यान में से किए थे, खूब बोलने से किए थे। हमें नहीं बोले चल गुरु महाराज बोल रहा था, हम तो गुरु महाराज से कह दिया कि लोग सुनने के लिए हमको आमंत्रित कर रहा है, सुनना चाह रहा है, हम ऐसे हैं तो हम कैसे बोले। गुरु महाराज से बोलवा रहा है क्या जी। गुरु महाराज ने क्या कहा सुन लीजिए, किसी विद्यालय में सुनने को नहीं मिलेगा, ये गुरु दरबार में मिलेगा। अवस्था बदलेगी, ये संसार स्वप्न जैसा मालूम होने लगेगा। जैसे स्वप्न टूटता है, डर भाग जाता है, डरेगा। अरे सपना में न भूत था, सपना में सांप था, सपना टूट गया, कहाँ है सांप, कहाँ है भूत, कहाँ है डर। ऐसे ही इस संसार का सुख दुख खत्म, संसार स्वप्नवत मालूम होगा। कौन कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं। कहते हैं कि जैसे इस स्थूल शरीर में हो, स्थूल वायुयान से आकाश में दूर दूर तक जाते हो, ऐसे ही शरीर पड़ा रहेगा सूक्ष्म संसार में, बिना वायुयान के ब्रह्मांड में सैर करोगे, ब्रह्मांड की सारी बात को देखोगे। अभी आप सुन रहे थे ना कि गुरु महाराज वहां खर्राटा ले रहे थे, आए तो डांट दिया। मैं गुरु महाराज के आश्रम में गर्मी के दिनों में था, गुरु महाराज पलंग पर लेटे हुए थे, मैं उनके मुखारबिंद का दर्शन करके तृप्त हो रहा था। एक उनकी मौज हो गई कुछ सुनाने की हमको, गर्मी पसीना लटपट। लेकिन वहां जब गया तो गुरु महाराज का दर्शन कर रहा था, पसीना भी सूख रहा था, दर्शन करके तृप्त भी हो रहा था। गुरु महाराज कहते हैं, ए पाकिस्तान के राष्ट्रपति, ए अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन, सुन लो, ये पाकिस्तान का राष्ट्रपति भारत को दृष्टि डाल रहा है, इसका सर्वनाश हो जाएगा। उस समय न तो स्पीकर मोबाइल था न टेलीफोन था, लेकिन ये गुरु महाराज कह रहे थे तो हम कहानी क्या बोल रहे हैं। गुरु महाराज, अमेरिका का राष्ट्रपति कहां से सुनेगा। लेकिन 8 दिन नहीं बीता, मैं मधुपुरा में शाम में हम घूमने निकला, पेपर मेरे सामने में आया, उसमें क्या लिखा था, एरोप्लेन क्रैश हुआ और जियाउल हक पाकिस्तान का राष्ट्रपति उसमें स्वाहा हो गया। उनको पहचानने का लायक चेहरा भी नहीं था, चांदी के दांत बने हुए थे। पेपर में यही निकला था कि चांदी के दांत से उसकी पहचान हुई कि यही जियाउल हक है, फिर उसको कब्र में दफनाया गया। इस मनुष्य में क्या शक्ति नहीं है, आप हमने वो शक्ति है, लेकिन उस शक्ति जो छिपी हुई है, उस छिपी हुई शक्ति को प्रकट करने के लिए ही परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिया है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, जो न करे भवसागर नर समाज सो कृतनिंदक मंदमती आत्म हंगति, जब वह बुद्धिहीन है, कृतज्ञ है, आत्मघाती है, जो ऐसा अवसर पा करके, ऐसे गुरु को पा करके, ऐसा शरीर पा करके, ऐसी ईश्वर की कृपा पा करके भारत में जन्म लेकर के भी इस रास्ते पर नहीं चल रहा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।